धर्मशीला हम लोग सत्संग के विशेष आयोजन में हैं। ये जो गृहपति थे वे अब नहीं रहे। ऐसे तो वह भी जब आता था पहले तो मुलाकात है, लेकिन सबके लिए यह बात है तो बहुत प्रेम से उनके जी की जहाँ कहीं हो उसको शांति मिले, इसी के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। शरीर छूटता है, जीव रह जाता है, और जीव नहीं रहता तो श्राद्ध किसके लिए करते हैं? श्राद्ध करते हैं कि जो जीव था इसमें वह कहीं है, और जहाँ है वहाँ उसको सुख मिले, शांति मिले, चैन मिले। हिंदू धर्म में ही नहीं, मुसलमान धर्म में भी, दूसरे धर्म में भी, सब धर्मों में सब बात है कि शरीर छूटने पर जीव की गति होती है और उसके लिए यत्न करना चाहिए। यह कि शरीर छूटने पर शरीर के साथ संस्कार जाता है। कौन संस्कार जाता है? जो हम लोग काम करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े लिखे सीखे समझे बचपन में, अब बुढ़ा गए तो क्या भूल गए? वह तो हमारे साथ है, उसके मुताबिक सोच समझ है, उसके मुताबिक काम करते हैं। ठीक इसी तरह से सत्संग के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, उसका संस्कार भी बहुत मजबूत संस्कार होता है। यह कि मस्तिष्क जो ग्रहण करता है उसकी छाप वो रह जाती है। कैसे रहती है? माथा छोटा सा है, उसमें कैसा रहता है? जैसे कि मोबाइल में चिप्स होता है, छोटे सा चिप्स रहता है, उसमें हम लोग लोड कर लेते हैं सब किताब, रामायण महाभारत किताबों लोड कर लेते हैं। और रामायणों का सीता स्वयंवर, राम रावण की लड़ाई, ये सब जितनी चीजें हैं वो छोटे से चिप्स में करते न किए। 8 GB है तो 16 GB है तो 32 GB है, 128 GB, वो 256 और 52 जीवन 512 GB बड़का जो है छोटे चिप है, उसका पावर इतना लोड की महीना भर देखते रहिए तो खत्म नहीं होता। छोटे सा चिप है, देखिएगा भजन कितना है, लोग सुनते रहिए, महाभारत देखते रहिए। ठीक ऐसे ही हम लोगों के माथे में चित्त है, चित्त नहीं लगता है। चंचल चित्त जो है, चित्त ही है चिप्स। उसमें जितना काम हम लोग करते हैं ना, सबका फोटो उसमें लोड होता चला जाता है। और जमराज के यहाँ भी वही चित्त का जो चिप्स है उसको खोल करके दिखाता है, देखो तुमने किया है कि नहीं किया है। जैसे कि बीसीपी में शादी का वो जो है फोटो खींचते हैं बरवा का, कोई बूढ़ी हो गई और उसका पोता कहता है दादी का ब्याह देखेंगे, और चिप्स में लगावेगा, क्या देखेगा? दादी बूढ़ी हो गई है, गाल चिपक गया है, केस पक गया है, उसमें थोड़े दिखाई पड़ेगा। ब्याह के समय में जैसी थी वो केस कच्चा काला था, कम उम्र की थी, वही देखेगा। जिस समय जो होती है घटना उसी को वह जो है लेता है। वैसे ही चित्त में सब फोटो उसी तरह का बना हुआ फोटो रहता। जब जिस समय जो घटना हुई वो
आज भी कुछ करते नहीं है, दिखा दिया कि तुमने किया है, कोई बोलो तो कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए आप सुन रहे थे, संगत सुधार लीजिए, अच्छा काम कीजिए, यह भी जरूरी है। अच्छा काम करने के लिए बुद्धि अच्छी होगी तब ना, और खराब संगत में तो बुद्धि खराब होगा, तो बढ़िया काम कहाँ से होगा। तो यह जो है हमारे अंदर में यह संस्कार बनता है, मनुष्य में होता है, दूसरे जीव में नहीं होता है। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, जानवर को इतना ज्ञान नहीं रहता है। यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर क्या है, मनुष्य का शरीर सब साधन है, मोक्ष का दरवाजा है। साधन देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, अदेहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। गुरु यदि बढ़िया मिल गया तो सब विद्या सब तीर्थ शरीरे में है। यदि माथे में विद्या है तो बढ़िया गुरुजी क्यों खोजते हैं। अब बढ़िया गुरुजी है तो गाय भैंस बकरी को पढ़ा दे तो संभव नहीं है। यानी मनुष्य का जो शरीर है अनमोल है और इसका उपयोग करना चाहिए। आजकल देखते हैं एक से एक आविष्कार हो रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं कितना आविष्कार पर जोर दिए हुए हैं। दुनिया में वो एक से एक यंत्र था पहले से, और फिर भी ये ऐसा हथियार सब बना रहे हैं कि वो लोग जो है भी वो सब दुनिया का लोग लोहा मान रहा है। वो ये एक हथियार पर दे रहा था, वो क्या होता है, उसका नाम दिया कि काली। काली कैसा बना है, वो जैसे भोला बाबा आँख खोलते थे, आँख के सामने जो पड़ा से जड़ करके भस्म हो गया, वैसे ही वो यंत्र है काली। वो तरंग उससे निकलती है, जैसे हम लोग रेडियो में या अभी बोल रहे हैं, तार के द्वारा स्पीकर में बढ़ करके बड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह से उस सब का यंत्र का पावर है, कितना दूर तक किसको वह जला सकता है, गला देगा। हवाई जहाज है, उपग्रह है, कोई दुश्मन का कोई चीज़ है, टैंक है, उसको यहाँ बैठे बैठे गला देगा। ये काली उससे भी बड़ा दुर्गा निकाला है। तो सब लोग अब सरेंडर कर रहे हैं कि भारत की भी शक्ति बहुत है। अभी ये कहने का मतलब कि देखिए भारत का ज्ञान था तो बहुत ऊंचा, उपयोग नहीं हो रहा था। ये भारत की विद्या बहुत पहले से है, दूसरे देश में तो सब बात खिस्सो नहीं है। यहाँ तो कम से कम खिस्सा में सुनते हैं न कि भोला बाबा में सी शक्ति थी कि आँख खोले जब शिव तीसर नैन उघारा, अचितवत काम जरयु भई छारा। जैसे देखा तो कामदेव जर करके भस्म हो गया। कहने का मतलब है हम लोगों का जो माथा है, मस्तिष्क है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, उसका उपयोग उससे भी, जैसे कंप्यूटर से बहुत सी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, पकड़ते हैं, वैसे ही मस्तिष्क भी कंप्यूटर से भी अधिक तेज, दुनिया का सबसे जो बड़का कंप्यूटर है उससे भी यह मस्तिष्क तेज है। इसको हम लोग चलाना सीखें। जैसे मोबाइल है और चलाने नहीं आता है, सब फंक्शन नहीं जानते, नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं उससे ही बहुत काम हो जाता है। वैसे ही मस्तिष्क को भी संचालित करने के लिए वो जानने की ज़रूरत है। गुरु महाराज का जो ज्ञान है, ये सत्संग का जो ज्ञान है, वह मस्तिष्क को विकसित करने का, उसको एक खास वो कंपन पर, फ्रीक्वेंसी पर वो रखने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए ही जाप है, ध्यान है,
जपते हैं कंपन होता है, कंपन से मस्तिष्क में जो स्थिति बनती है उससे हमारी शक्ति मजबूत होती है। लिए यह जो ज्ञान है संत मत का पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है, इसलिए हम लोगों को इसको समझना चाहिए। सतगुरु की खोज करो प्यारी, जो सवेरे हम लोगों ने कहा था कि ज्ञान सीख करके ऐसा संस्कार जमा करें कि हमारा शरीर छूटने पर भी अधोगति नहीं हो, कल्याण हो। वो शरीर छूटने पर तो हम तो रहिए जाते हैं, वह जो रहता है उसके साथ संस्कार भी रहता है और वह संस्कार उसको आगे बढ़ाता है, उसके जीवन को सुखमय बनाता है। लिए देखिए यहाँ तो हम लोग खिस्सा में सुनते हैं कि खिखिर जिसको नेवला कहते हैं, बिज्जी कहते हैं, बिज्जी थी, खिखिरनी थी सबरी, और उसको सत्संग मिल गया, संस्कार बदल गया, तो अगले जन्म में वो रानी बन गई। ये हम लोगों के कहानी में पहले से है कि संस्कार का क्या महत्व होता है। अब बढ़िया गुरु मिल गए, दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में सबरी को ईश्वर को ही प्राप्त कर लिया, तीसरे जन्म में मुक्ति हो गई। गोया कहने का है कि संस्कार को बनावे, मृतात्मा को भी लाभ होता है। जो शरीर छोड़ चुके हैं उसकी भी आत्मा भटकती भी है, तो सत्संग का संस्कार उसके लिए भी लाभदायक होता है, कल्याणदायक होता है। वो एक इलाहाबाद के पास गए थे, हरिपुर मर्रू, वहाँ पर सत्संगी एक परिवार ले गया था, उसकी बहन सब भी दीक्षा ले लिया। और दीक्षा ले लिया उसका, वो तो पिताजी सत्संगी थे, बेटा तो पहले से सत्संगी था, बहन दीक्षा ले लिया और शादी हो गई उसकी दूर में हुई। और वहाँ पर उसको भूत लगता था पहले से ही, और वो वहाँ से वो भूत कहा कि जो बाबा भजन भेद बतलाएं वो कहेंगे रहने के लिए कुपा घाट में, तब हम इसको छोड़ देंगे। तो कहा कोई बात नहीं है। तो फ़ोन किया, बाबा आप कब रहिएगा कुपा घाट में? हम कहा अच्छा ठीक है, बता दिए फलां तारीख को रहेंगे। तो उस तारीख को जब गए तो वो जो है जिसकी बेटी थी, वो महिला जिसको भूत धरता था, उसका पति, उसकी 2 बेटी, सब का सब पूरा परिवार 7-8 आदमी आए हुए था। तो हम आए तो फिर कहा कि देखिए वो जो महिला थी जिसको भूत लगता था, तो भूतवे बोलता था, कहा सबको निकालिए घर से बाहर, तब हम आपको बता देंगे। कहा अच्छा, सबको निकल गया बाहर, बोलो क्या कहते हो? कहा कि देखिए ना, पहले जन्म में हम थे रामकृष्ण मिशन का चला, रामकृष्ण परमहंस जी का चला थे। ये जो महिला है यह भी थी चेली, जात की थी चमैन। तो दोनों हम लोग गुरु भाई थे, गुरु बहन थी, लेकिन उस जन्म में हमने इसके साथ गलती किया था, या नहीं कहती रही। हमने जो गलती किया उसकी सज़ा गंगा माई ने हमको दे दिया, नहीं देना चाहिए। बड़ा कड़ा मजबूत जो है कठोर सज़ा दे दिया। क्या सज़ा दिया था? गंगा जी में डूब करके मर गया था। इस जन्म में दोनों भाई बहन हो गया था, अब वो डूब करके मर गया था गंगा जी। मौसी का बेटा था, का डूब करके हमको डुबा दिया गंगा जी में हमको। तो उनका अच्छा ठीक है, यहाँ रहोगे? तो हाँ यहाँ रहेंगे। तो जगह बता दीजिए, वहाँ रहेंगे। खाएगा क्या? तो साधु संत का जो जूठा होगा ना वो खाएंगे। उनका देखो गेरवा पिन्हा हुआ तो बाबाजियो रहता है, दगाबाजियो रहता है।
तो तुम कैसे चिन्होगे? कहा हम सबको पहचान न लेंगे, हमको बता दीजिए। तो उसको दिखा दिए जहाँ पर के आचार्य श्री के चौका में लोग खा करके हाथ मुँह धोते हैं ना, वही जगह दिखा दिए। देखो भूख लगेगा तो यही जूठा खा लेना। अब भूत जो है बढ़िया चीज़ नहीं खाता है, वो जूठा खाएगा, गंदा खाएगा, थूक खून लार पोटा नेटा कोयला, यही भूत खाता है। वो मांस तांस ये सब गंदा चीज़ ही भूत खाता है, स्वच्छ चीज़ नहीं। जो साफ़ सुथरा रहता है उसको तो भूत लगबो नहीं करता है। तो ले गए उसको वो छत पर, जो हॉल में सत्संग होता है उसके ऊपर में, वहाँ पर पेड़ सब है, पेड़ नीचे से पेड़ बेल है, नारियल है। कहीं बोल कौन पड़ेगा, बेल पड़ेगा कि नारियल पड़ेगा? कहा दोनों ठीक है। तो बेल का गाछ उसको दिखा दिए, कहा जाओ इसी पर रहो। तो कहा हमको बांध के रखा है। कौन चीज़ बने हुए है? उन लोगों को पूछा, कहे यही है बना हुआ। कहा बांध तो लिया, उतार नहीं सका हमको, बांध तो लिया है। तो बांध लिया तो अच्छा ठीक है, और जो कोठरी में जो बना हुआ था सब फेंक दिए के जाओ। तो इस तरह से यह जो है भूत भी कहा कि, और सबूत कहा को सबूत को पाघाट थोड़ा सकेगा, हम तो पहले से थोड़ा किए थे इसलिए आ गए। भूतों सब में भी कुछ न कुछ संस्कार रहता है, यह रूप रेखा होती है। एक वो धर्मानंद जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं बनारस में साधु, वो फेसबुक पर डाले हुए थे कि वे समुद्र के किनारे बालू पर बैठ करके वो पाठ कर रहे थे। पाठ करते हैं लोग, रामायण पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं। तो वो प्रेमानंद जी पाठ कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, और दूर पर कुछ हट करके एक आदमी देखा खड़ा है बहुत देर से। तो इनको नहीं रहा गया, कहा बैठ जाओ, खड़ा क्यों है? तो उसने कहा कि देखिए बाबा डरिएगा नहीं तो क्या हुआ, तो हम आदमी नहीं हैं तो कौन चीज़ है, तो हम भूत हैं। यहाँ प्रेत है तो यहाँ किस लिए आए? बाबा आपसे विनती एक ठो करने आए हैं। तो कौन सी विनती करता है? कहा बाबा हम प्रेत हो गए हैं ना, प्रेत जोनी बहुत कष्ट होता है ना, आप हमारे लिए पाठ कर दीजिए, पाठ कर दीजिएगा हमारे लिए, और गया जी में पिंड दान कर दीजिए। तो प्रेमानंद जी ने कहा देखो पाठ तो हम करते हैं, पाठ तुम्हारे लिए हम कर देंगे, लेकिन हम पिंड दान करने के लिए तुम्हारा गया नहीं जाएंगे, तुम दूसरे आदमी को देखो। फिर उसको पूछा कि फलना जो मरा वो कहाँ है? तो बताए वो फलना जगह है, कौन कष्ट में है, कौन क्या है। वो भूतों बन करके रामलीला राम धुनी सब गाता है, का वैसा भी भूत होता है। उसका प्रसाद सभी गंदा सब होता है, गंदा चीज़ सब होता है। गोया कहने का भूत जोनी में भी जो संस्कार है लगा हुआ उसके मुताबिक रहता है, लेकिन जो गड़बड़ किया है, कष्ट किया है, मंदिर में है, अब प्रसाद को चोरा चोरा के सब तो खा जाता है, ऐसा सभी होता है। चोरी करता है तो उसकी सज़ा भी उसको मिलती है। ये सब बात जो है उसको समझाया, और तब वो जो है उसके नाम से पाठ उठ कर दिए थे। जब कुछ दिन बीत गया तो फिर वो भूतवा आए, तो अब कौन चीज़ के लिए आए हो? कहा बाबा आपको बधाई देने के लिए आए हैं। क्या? तो हमारा रिलीज ऑर्डर तैयार हो रहा है, हमारा प्रेत जोनी छूट गया, आपने जो पाठ कर दिया ना, तो हमारा जो है प्रेत जोनी छूट गया। अब हम जो है फिर मनुष्य शरीर में आवेंगे, आपने मेरा बहुत उपकार किया, इसीलिए आपको धन्यवाद देने के लिए। यही उसमें वो दिए हुए था। गोया कहने का कि प्रेत के निमित्त भी जब सत्शुभ काम किया जाता है तो उसका असर उस पर पड़ता है, सत्संग का भी असर पड़ता है। मैं आप लोगों को शायद सुना दिया होगा, ये कुछ साल पहले की बात है, कोरोना शुरू हुआ था। तो मेरा एक संबंधी था, वो संबंधी
वो फ़ोन किया, मामा तो हाँ क्या बात है, पिताजी मर गए। तो हाँ पिताजी तो मरिए गए थे, क्या हुआ? तो भूत बन गए हैं। अब भूत गए थे सत्संग में, तो बुढ़वा जो है बैठ करके सिगरेट धूक रहा था। तेरा बाप तो को दरवाजा पर एकदम सिगरेट पी रहा था। कमलानंद बाबा के सत्संग में गए थे वो, तो उसी में तो कहा कि भूत हो गया। कहा कैसे भूत हो गया, तुम कैसे जानते हो? कहा बोली से पहचानते हैं। तो क्या बोलता है? कहता है बेटा बड़ा दुख है, बहुत कष्ट में है, कोई उपाय करो। अरे श्राद्ध हम नहीं किया था, सब हो गया, लेकिन तब भी भूतवा रहिए गया। अब कौन जी करोगे? तब सत्संग कर दीजिए। हम कहा अच्छा अभी कोरोना चल रहा है, अभी तो सब जगह मनाही ही है जाने की, कोरोना पकड़ लेता है, अच्छा सरकारों पकड़ती है, कहा देहाती क्षेत्र है, आइए नहीं होगा कुछ। तो जब प्रोग्राम ख़त्म करने की बात थी, अंतिम में उसी के यहाँ प्रोग्राम, तब गए। और उसके पहले जाने के पहले कहा कि देखो अभी तो समय कब जाएंगे, एक काम करना, तुम्हारा बाप जब कहे न कष्ट होता है तो बाप को कहना, वो कहा हमारी पत्नी भी सुनी है, बोली पहचानती है, उसको कहना सत्संग घर है न, तो हाँ, तो सत्संग घर के क्वांटा में उसको कहना रहने के लिए। सत्संग घर के क्वांटा में रहेगा न तो सत्संग की आवाज़ आएगी वहाँ पर, तो उसको कष्ट घट जाएगा, कष्ट में कमी आ जाएगी। तो उसने वही कहा उसको, तो सत्संग घर के क्वांटा में रहे तो उसको बहुत प्यास लगती थी, देह जलता रहता था, उसमें कमी आ गई। कहने का मतलब कि शुभ काम करने से उसको भी लाभ होता है। होते होते हम लोग भी गए, सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, तब से फिर फ़ोन नहीं किया कि मामा पिताजी बोलते हैं सोने कहा। कहने का यह मतलब कि सत्संग भजन से, अच्छे काम से, शुभ काम करने से मृतात्मा को भी लाभ होता है। यही मैं आप लोगों को एक आध कहानी जो घटना घटी, सच्ची बात, यही मैंने आप लोगों को कहा। महाभारत में देखेंगे पुराणों में, तो उसमें भी ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं। महाभारत जब ख़त्म हो गया, 35 वर्षों के लगभग वहाँ युधिष्ठिर जी ने राज्य किया। उसके बाद फिर अर्जुन गए द्वारकापुरी में गए, तो वसुदेव जी तो जीवित थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब मर जाऊंगा और यह द्वारकापुरी भी डूब जाएगी। कृष्ण तो पहले ही चला गया है, कृष्ण भगवान मर गए थे। आप लोग पढ़ेंगे महाभारत में है मूसल पर्व में किस्सा है कि यादव सब जो थे बहुत दबंग, मजबूत, बलवान, और दिया पुता हो गया लखेरा। होता है ना, बाल बच्चा समेट नहीं पाते हैं तो जैसा तैसा हो जाता है। अब बच्चा सब कैसा लखेरा है, भगवान कृष्ण के यहाँ तो जाते रहते थे, साधु संत सब, सत्संग हो रहा था। अब भगवान कृष्ण के गुरु का कौन थे? दुर्वासा ऋषि। जानते हैं ना आप लोग दुर्वासा ऋषि को? दुर्वासा ऋषि दुबरी का रस पीते थे, लेकिन दुबरी की आशा रहने से उनका नाम था दुर्वासा। और यदि खिलाना चाहेंगे तो कितनों खाएंगे तो पेट नहीं भरता है, हरिया देते जाइए, कुछ नहीं होता था उनको। तो दुर्वासा जी थे और साधु सब थे, सत्संग के बाद बैठे हुए थे। ये जो लड़का सब था ना, कृष्ण भगवान का एक ठो पोता देखने में खूब सुंदर था, वो कृष्ण भगवान के पोता, और उसका जेरा सब जो था 5-7 ठो 10 ठो छौड़ा सब ने कहे बाबा जी सब असली है कि नकली है, चलो टेबेंगे। कहा कैसे टेबोगे बाबा जी, असली है कि नकली है? कहा कि हाँ एक काम करो, क्या ये सब लड़का ने विचार करके कम उमरिया कृष्ण भगवान का जो पोता देखने में सुंदर था,
उसको पिन्हा दिया साड़ी, था लड़का, पिन्हा दिया साड़ी, अब पेट पर बांध दिया कपड़ा, पेट का खूब ऊंचा करके कपड़ा बांध दिया और उसको घूंघट, खूब लंबा सा घूंघट उसको लगा दिया। अब लगे कि दुल्हन बना दिया। ऐसा बच्चा सब जो है, वो बच्चा सब था, वो उसको आगे करके प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा, क्या बात है बाबा, ये दुल्हन है, इसको देखिए तो बेटा होगा कि बेटी होगा। ये सो बदमाश। वो दुर्वासा ऋषि तो उतने खिसिया थे, उन्होंने कहा इसके पेट से वही पैदा होगा जो समुच्चे जदुवंश को नाश कर देगा। अब जो सुना तो सब भागा वहाँ से। वो भागा तो वो सब जब मालूम हुआ बलराम जी को, बलराम जी ने रस्सी खुलवाया, उससे निकला मूसल, लोहा का मूसल। उसको तो मूसल से ही समूचा जदुवंश का नाश होगा, तब क्या करना चाहिए? तो सबने समझ करके उस मूसल को जो है, उस मूसल को रेती से रगड़ना शुरू किया। रगड़ते रगड़ते बुकनी करते करते एकदम बुकनी कर दिया, लेकिन छोटका तो रही जगानती में, एक टुकड़ा छोटका बच गया और सब बुकनी को ले जा करके समुद्र में, द्वारका के समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जो फेन था, उस फेन से सब तो बह करके प्रभास क्षेत्र में चला आया। अब प्रभास क्षेत्र में लोहा का था ना, वो लोहा का होता है वो सल्फेट, उसको हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट, जानते हैं ना, खाद लोहा का खेत में देते हैं फेरस सल्फेट, वही सब लोहा को लैटिन में फेरम कहते हैं। फेरस सल्फेट बन करके सब प्रभास क्षेत्र में आकर के घास में वो सब जमा हो गया, घास हो गया, बड़का बड़का ठोक घास हो गया। और इस तरह से ये सब थे। ये लड़का सब जो था, ये एक दिन था वो कि चलो पिकनिक मनावेंगे, पिकनिक। तो बदमाश लड़का सब था ही, तो सबने विचार किया, देखो पिकनिक में तो देखते हैं ना कितना मुर्गा का टंग तोड़ देता है 1 जनवरी को, वैसे ही लोग खूब बढ़िया से सामान सब बनाया खाने पीने का, और सब गया प्रभास क्षेत्र, और शराब भी ले लिया खूब ढेर। और कहा देखो कोई राक्षस आ जाएगा तो कैसे मुकाबला करोगे, सब हथियार ले लो। भगवान कृष्ण तो चाहते ही थे कि जदुवंश बहुत बढ़िया आ रहा है, इसका भी नाश हो जाना चाहिए, इसका भी जो है सब हथियार खत्म हो जाएगा तब न ठंडा होगा धरती। तो सब हथियार लेकर के सब लड़का सब जितना युवक सब था, सब चला गया प्रभास क्षेत्र में। सब चौपर खेलने लगा, ताश खेलने लगा, जो नहीं होता जुआ वाला, और कोई उसका गोटी चुरा ले, कोई उसका पत्ता चुरा ले, आपस में झगड़ा हो जाता है ना से हंसी मजाक में। अब वो जो है, वो जो आपस में जो भिड़ा भिड़ी हो गया, जितना हथियार था आपस में लड़ते लड़ते सब हथियार खत्म हो गया। शरीरों इतना मजबूत था, किसी को कुछ नहीं हुआ, उतना हथियार से किसी को कुछ नहीं हुआ। तब कुश्ती शुरू हो गई, उठा पटक, मार घुसा, मार मुक्का, लेकिन उससे भी कोई मरबे नहीं करता था। बड़ा एक आदमी ने वही घास उखाड़ा, घासे से मारा, जिसको मारे घास से पट से मरिए जाए। वो तो श्राप लगा हुआ था, वो 56 करोड़ जदुवंशी श्राप दिया था वो दुर्योधन की माँ ने ये कृष्ण भगवान को, है कृष्ण तुमने 18 दिन में हमारा खानदान ख़त्म किया है, महाभारत तुम ही करवाया है, तुमने लड़वा करके 18 दिन में हमारा खानदान ख़त्म किया है, तुम्हारा खानदान 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो गांधारी ने श्राप दिया था, वह भी श्राप था। और दुर्वासा ऋषि का भी हो गया, लोहे का बुकनी वाला घास आ गया, जिसको मारे न तो पट 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 उल्टते चला जाए। वो 56 करोड़ जदुवंशी 21 दिन में प्रभास क्षेत्र में ख़त्म हो गए। भगवान कृष्ण भी वो अफसोस में बैठे हुए थे,
वो बगीचा में पेड़ पर वो जो है टहनी पर पैर पर रख करके लटकाए हुए थे। तलवा उनका दूर से दिखाई पड़ रहा था। तलवा भगवान कृष्ण का तलवा लाले लाल था, एकदम लाल। और वो जो छोटका लोहा का टुकड़ा था नदी में जो समुद्र में फेंका था, बुकनी तो बन गया था फेरस सल्फेट, और छोटका टुकड़ा को एक मछली निगल गई थी। वो मछली को पकड़ करके जो लाया, होते होते व्याधा के यहाँ वह जो मछली है वह मछली चली गई। उस व्याधा की पत्नी ने जब मछली को बनाया तो पेट से निकला लोहा। जो व्याधा था देखा न का बड़ा बढ़िया लोहा है, तीर इसका खूब बढ़िया होगा, उसी का उसने तीर बनवा लिया। अच्छा व्याधा था ही बहलिया, वो उस ले करके वो देखा जंगल में शिकार करने के लिए गया ना, तो देखा लाले लाल पैर भगवान कृष्ण का। उसको लगा कि कोई हिरन है बैठा हुआ, उसको लगा कि हिरने है, वहीं से वही तीर छोड़ा। और वो तीर लगा किसको? भगवान कृष्ण को पैर में। वो दर्द हुआ, चीखे, दौड़ के आया, माफ़ी मांगने लगा, गलती हो गई भगवान। अब भगवानों को तो बहाना चाहिए था, दुनिया से जाना था, इसलिए कहा तुम्हारा गलती नहीं है, तुम तो बदले लिया है। कौन बदला लिया है? उस जन्म में भगवान कृष्ण थे भगवान राम। अब भगवान राम उस जन्म में वो छिप करके मारे थे बाली को। वो बाली और सुग्रीव दोनों भाई था, तो राम भगवान ने कहा था कि ऐ सुग्रीव, एक्के बाण से हम बाली को ख़त्म कर देंगे। लेकिन बाली को वरदान था कि जो बाली के सामने होकर के लड़ता था उसको उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। पहले से शक्ति थी ही, आधी शक्ति इसकी भी चली जाती थी, तो किसी को सकने नहीं देता था बाली। भगवान राम अगर सामने जाते तो भगवान राम की शक्ति आ जाती बाली में, तो बाली को मार नहीं पाते। इसीलिए भगवान बिटप ओट, पेड़ के आड़ से बिटप ओट देख ही रघुराई, पेड़ के ओर से वो देखा, और तब माला पिन्हा दिया था सुग्रीव को। दोनों तो बनरे था, तो सुग्रीव को पहचान गए माला वाला, और उसको तब बाली को एक तीर से ही भगवान राम ने मारा था। तो वही बदला, वो जो उसमें भगवान राम ने मारा था, वो कर्म जो उससे हुआ उसका बदला इस जन्म में कृष्ण भगवान से हुआ, तीर से इसने भी मारा। देखिए भगवानों को बदला देना पड़ता है, ये कहानी बतलाता है। अब भगवान कृष्ण तो आजकल भी किसी को पैर में गोली लग जाए, तीर लग जाए, क्या होगा? बहुत होगा तो उतना सा ही साग काट के हटा देगा, मरेगा कोई? लेकिन भगवान कृष्ण क्यों मर गए? कि उनको तो कर्म का फल चुकाना था। भगवान कृष्ण का शरीर कैसा था सो देख लीजिए। महाभारत की लड़ाई में बड़े बड़े दिव्यास्त्र, वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इतना बोझवान ऐसा सब था कि जब महाभारत की लड़ाई ख़त्म हो गई तो अर्जुन का रथ हाँकते थे भगवान कृष्ण। अर्जुन के रथ में जो ध्वजा लगा हुआ था, उस ध्वजा पर महावीर जी, हनुमान जी बैठे रहते थे। तो वो जो है काफ़ी वो जो सशक्त था उनका रथ। तो जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो हनुमान जी तो चले गए, और कृष्ण भगवान ने कहा, अरे अर्जुन रथ से उतरो। और दिन तो पहले अर्जुन उतरता था, कृष्ण भगवान उतरते थे तब अर्जुन उतरता था। कहा नहीं, आज तुम पहले उतरो, हनुमान जी चले गए हैं, तुम उतरो। तो अर्जुन उनकी बात मान करके उतर गया। अब भगवान कृष्ण जैसे उतरे रथ पर से, समुच्चय रथ जल करके राख हो गया। और तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अगर तुम रथ पर रहता तुम भी जल करके खत्म हो जाता।
हम थे रथ पर, इसीलिए रथ अभी तक जला नहीं था। देखिए कितनी शक्ति थी, उतना बड़ा बड़ा बाण कुछ नहीं कोई कर सकता था। लिखा है कि भगवान कृष्ण के शरीर में इतना बाण लगते थे जैसे नदी में वर्षा का जल गिरता है तालाब में, उसी में समा जाता था, भगवान कृष्ण को कुछ नहीं होता था। वैसे भगवान कृष्ण एक व्याधा का तीर लेकर के शरीर क्यों छोड़ दिए? इसलिए कि कर्म का फल उनको दिखाना था कि हमको भी भोगना पड़ता है। यह कहानी है कि वो उससे जो है वो व्यसन से दारू, भांगा, अफीम, गुरु महाराज के प्रवचन में आया, ये जो खाते हैं अभक्ष्य पदार्थ का भोजन करते हैं, उससे जो है हमारा वो शक्ति घट जाती है और नशा के कारण ही तो 56 करोड़ जदवंशी का नाश हो गया। इसीलिए बाल बच्चे को शिष्टाचार और भोजन रहन सहन की सुधार करानी चाहिए। वो जो है मैं कह रहा था, जब भगवान कृष्ण का शरीर छूट गया तो अर्जुन ने वो वासुदेव जी का श्राद्ध करके फिर कृष्ण भगवान का शरीर खोज करके सबका संस्कार करके सबको ले करके वे चले आए, फिर आ रहे थे। तो इस तरह से कहानी है, मैं और कहानी में नहीं जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब युधिष्ठिर जी को मालूम हुआ कृष्ण भगवान भी चले गए, अब हम लोगों को भी जाना चाहिए, स्वर्ग जमन शरीर का त्याग करना चाहिए। तो कुंती तो पहले ही धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के साथ जंगल चली गई थी, और ये जो आगे आगे जा रहे हैं युधिष्ठिर जी और उसके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये सब चली हिमालय पर के हिमालय से ही शरीर छोड़ देंगे, वही स्वर्ग पर चलेंगे। तो पहले गिर गई द्रौपदी, भीम पूछता है भैया द्रौपदी गिर गई, मर गई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वो तो थी सब भाई की पत्नी, लेकिन अर्जुन को बेसी मानती थी, इसीलिए पक्षपात के कारण वह गिर गई। तब गिरा सहदेव, कहा भैया सहदेव क्यों गिरा? कहा इसको अपने पंडिताई का बड़ा घमंड था, गुमान के चलते ही खत्म हो गया। आगे गिरा नकुल, का भैया नकुल गिर गया, कहा ये बहुत सुंदर था देखने में न, इसको रूप का बहुत घमंड था, बहुत सुंदर हम है, इसलिए नकुल गिर गया। तब गिरा अर्जुन, का अर्जुन गिर गया, कहा कि अर्जुन ने कहा था हम 3 दिन में महाभारत ख़त्म करेंगे, 18 दिन लगा दिया, झूठ बोला इसीलिए यह भी गिर गया। तब भीम गिरने लगा, भैया हम क्यों गिर रहे हैं? कहा तुमरा पेटवे की लोटवे, तुमको कुछ बुझाता था? खाता था तो पते नहीं कितना खा जाएगा, तो तुम्हारा तो पेटे नहीं भरता था, खाने के चक्कर में खाली रहता था। तो तब बच गए अकेले युधिष्ठिर जी और उनके साथ एक कुत्ता। तब पहुँचे वहाँ पहाड़ हिमालय पर, स्वर्ग से विमान आया। अब विमान जब आया कहा चलिए, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमारे साथ में तो सब लोग थे, सब तो मर गए, एक ठो कुत्ता बचा हुआ है, कुत्तों को भी चढ़ाइए। तो देवता ने कहा कुत्ता कहीं स्वर्ग जाता है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि सब तो हमारा साथी मरिए गया, एक ठो कुत्ता बचा है, यह अगर स्वर्ग नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो देवता सबको कहा कि कुत्ता के लिए आप क्यों इतना जिद करते हैं? तब देखते हैं कि कुत्ता शरीर छोड़ कर के हो गया धर्मराज। तो तब कहा कि तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, धर्म की जांच हो रही थी, बेटा तुम पास कर गया। धर्मराज के ही पुत्र थे युधिष्ठिर जी। तो उसके बाद विमान पर युधिष्ठिर जी चढ़े, ले गया, कुछ दूर ले गया ना, कुछ दूर में जाके एक जगह पर ले गया, अंधेरा, पूरा अंधेरा, दुर्गंधी आ रही थी, नाक नहीं दिया जाता था, और वैसे में लोग हल्ला कर रहे थे
वो चीख रहे थे, रो रहे थे, आई कहाँ तुम ले आया है। तो देवदूत ने कहा कि महाराज यह नरक है, तो तुम नरक क्यों ले आया। कहा महाराज आप भी तो झूठ बोले थे ना, आधा झूठ बोले थे ना, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। आप तो जानते थे कि अश्वत्थामा नहीं मरा है, आप झूठ बोले थे। आपको 48 मिनट 2 घड़ी के लिए नरक में लाया गया है। और उधर से वो कहते हैं द्रौपदी भैया हम भी नरके में हैं। अर्जुन कहता है, भीम कहता है भैया हम भी नरके में हैं। वो जो पापी सब कहता है कौन आए हो, तुम्हारे आने से नरक की आग ठंडी पड़ रही है, कुछ देर ठहर जाओ आराम मिलेगा। जो जाता है ना पुण्यात्मा तो नरक की आग की गर्मी जो ख़त्म हो जाती है, ठंडी पड़ने लगती है। तो वो लोग कहे कुछ देर ठहर जाओ, कुछ तो आराम मिलेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा देवदूत को, जाओ तुम लोग चले जाओ देवदूत, अब हम नरके में रहेंगे। क्यों, आपको तो 48 घड़ी का नरक था, आप चलिए। कहा देखिए मेरे रहने से इतने जीव को सुख मिलता है, हमको आपको कष्ट नहीं होता है, दुर्गंधी है, कितना कष्ट है। कहा हम ही को न कष्ट होता है, लेकिन इतना जीव को जो सुख होता है तो इसके सुख के लिए हम कष्ट सहेंगे, क्या होगा। हम कष्ट में रहें तो रहें, लेकिन इतने लोगों को तो सुख हो रहा है। यह जो कहा उनकी जो भावना अच्छी थी, भलाई की भावना थी कि नरके सुख है। अब तो कहने लगा देवदूत आपने तो नरके सुखा दिया। आपकी सद्भावना के कारण, आपका जो ये प्रेम था, आप सबकी जो भलाई सोचे, तो सबके सब जो है नरक सूख गया। चलिए अब आपके भाई सभी नरक से छूट करके सब स्वर्ग जा रहे हैं, अब आप चलिए। तब युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग गए। कहने का मतलब है शुभ काम करने से, सुकर्मा से वह जो है नरक की भी आग ठंडी हो जाती है। कर्म जो है उसका फल हम लोगों को भोगना पड़ता है, इसलिए सद्कर्म किया जाता है। जो जीवात्मा है जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिलती है, इसीलिए यह शुभ कर्म ये किया जाता है। ये जैसे श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध की किताब जो है ना उसका नाम है गरुड़ पुराण सारोधार। पंडित जी जो पढ़ते हैं मंत्र सब ना, उसमें 16 अध्याय है। 16 अध्याय में शुरू में तो एक अध्याय में खाली यही है कि मनुष्य शरीर इतना बढ़िया मिला है, फिर भी लोग जो है दुष्कर्म करते हैं और इसको कष्ट में जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। फिर दूसरे अध्याय में वो नरक का वर्णन है, वैतरणी नदी का वर्णन है, चित्रगुप्त के नगर का वर्णन है, यमराज के नगर का वर्णन है। और सब वर्णन करते करते तब 11-12 अध्याय 12-13 अध्याय में उधर श्राद्ध है, श्राद्ध करने की विधि है और श्राद्ध करने की कितनी विधियां हैं, उस सब विधि को का भी वर्णन है। उसके बाद आगे चल करके शरीर का वर्णन है, शरीर में ये चक्र कितने हैं, कौन चक्र में कौन अक्षर है, जीव का कल्याण कैसे होगा। तब सत्संग का ज्ञान है, जीव जो है सबसे ऊपर है, यह शरीर है, शरीर में जीव आबद्ध है। कहेंगे कि मर गया जिंदा है या कैसे, जब यह कई आत्मा सब जगह है तो कोई मर गया कोई जिंदा है, सो कैसे हो गया। लोग कहेगा ना, कहेंगे कि जब के सब में एक कई आत्मा है तो यह क्या हो गया। एक बार चंपानगर में हुआ था कबीर पंथ का बिहार प्रांतीय सम्मेलन, उसमें वो माधव बाबा मुख्य स्वरूप साहब भी थे। हमारे गांव के एक आदमी
पहले माधव बाबा थे संत मत में, वो कहे कि चलो माधव बाबा से भेंट करेंगे, सत्संगी थे ही, तो वो हम लोग गए। तो मैं शिक्षक था उन दिनों चंपानगर में, ये 83 ईस्वी के लगभग की बात है। जब मैं गया तो वो उनसे पहचान थी, दोनों आदमी में प्रणाम पाती हुआ, तो वहाँ पर हम लोग दोनों आदमी वहाँ थे। वहाँ पर बहुत सारा साधु था, हॉल था, माधव बाबा थे बैठे हुए और सब साधु अब उनके पास में बैठे हुए थे, मिठाई जगह के थे, कुछ नीचे में थे, सैकड़ों साधु। कुछ साधु ने कहा कौन है ये लोग, तो किसी ने कहा दिया ये लोग सत्संगी हैं। एक साधु ने कहा संत मत में तो सब बात ठीक है, एक ठो बात बड़ा गड़बड़ है। अब कौन बात गड़बड़ है? कहा कि आप लोग जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, झूठ बात है ना। हमने कहा कौन कहता है झूठ है? एकदम सही है, ईश्वर सर्वव्यापक है, झूठ नहीं है। कहा कि आप भी पढ़े लिखे होकर के मास्टर साहब होकर यही कहते हैं। कहा कि तो क्या सही बात नहीं बोलेंगे? कहा कैसे है ईश्वर सर्वव्यापक? एक ईश्वर है आप लोग कहते हैं, वही ईश्वर आप में भी है, वही ईश्वर हम में भी है, वही ईश्वर सब में है। तो आपको भूख लगती है तो हम जानते हैं, यदि एक ईश्वर रहता है तो आपको भूख लगती है तो हम भी जानते हैं ना। एक ईश्वर है तो आपको पेट में दर्द होता है तो हमको पता रहता है। एक ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर रहता तो सबको पता रहता ना। हम कहा देखिए आए हम लोग मिलने जुलने के लिए, तो पढ़ाने की बात कहिएगा तो पढ़ा देंगे। एक ने कह दिया कुप्पा घाट में गुरु महाराज है, गुरु महाराज से ही हमने कहा चलवे काफ़ी है, वो चलवे से नहीं सकिएगा, गुरु की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो और लोग जो है हो गया क्या बात है? हम कहा सुनिए, जब आप लोग करते हैं तो ठीक है, मैं कहता हूँ सुनते जाइए तक क्या। हमने कहा टीवी देखे हैं बाबा ने? हाँ देखे हैं। अच्छा देखिए, टीवी में मैच देखता है लड़का सब, भारत का लंका का मैच हो रहा है मान लीजिए, वो जो मैच देखते हैं टीवी में, आप है यहाँ चंपानगर में, पूर्णिया में, अब मैच होता है बम्बई में, मद्रास में, कैसे आया आपके टीवी में, मोबाइल में कैसे आ गया? तो वहाँ जो मैदान जहाँ मैच होता है उसको वहाँ से लाइव करते हैं, रिले करते हैं। ये बच्चा सब ने मोबाइल में लाइव करता है, तो वो सब जगह चला जाता है, वही आपके टीवी में मोबाइल में दिखाई पड़ रहा है। तो बाबा वहाँ से जो रिले करता है, मोबाइल की टीवी की गिनती करके भेजता है कि ये कैठो भेजता है। कहा गिनती उनती नहीं होता है, वहाँ से तो ये कैठो छोड़ता है, उस सब जगह चला जाता है। और जिसका जैसा मोबाइल रहता है, जिसका जैसा टीवी रहता है, उसमें वैसा दिखाई पड़ता है। छोटका टीवी में छोटका छोटका फ़ोटो, मोबाइल में और कहीं थोड़ा सा छोटा छोटा फ़ोटो, रंगीन टीवी में रंगीन फ़ोटो, वहाँ से चला था एक कई। और यहाँ हो गया क्या, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई रंगीन कोई कुछ हो गया ना बाबा। एक के है कि अलग अलग है? तो नहीं एक के है। लड़का सब देखता है, कोई टीवी कोई मोबाइल, छक्का मारा, विकेट गिरा, उछलने लगता है। नहीं लड़का सब देखते रहता है, नचने लगता है, भारत का इतना विकेट हो गया, इतना मैच हो गया, रन हो गया, देखता है कि नहीं? तो हाँ देखता है। तब हम अच्छा बाबा एक ठो बात बताइए, क्या एक ठो टीवी का वोल्टेज घट गया। जब वोल्टेज घटता है तो टीवी में झिलमिल नहीं करने लगता है, कतेरे पेच घुरा नहीं घुमा करके वोल्टेज को ठीक करते हैं। वो वोल्टेज को जब ठीक करता है तो वह फिर ठीक हो जाता है। अच्छा बाबा एक टीवी में जब झिलमिल करेगा तो सब टीवी में करेगा ना झिलमिल? अब तो बाबा का बुद्धि हेरा गया। कहा नहीं इसको कैसे होगा? कहा बाबा जब एक के है सब में, एक टीवी में झिलमिल किया तो सब टीवी में करेगा ना झिलमिल? अब बाबा का बुद्धि हेरा गया। कहा नहीं, ये तो वो व्यक्तिगत वो टीवी की गड़बड़ी है। कहा है तो एक के सब में,
यक्के सब में है तो इस टीवी में वोल्टेज घट गया तो इसमें झिलमिला गया। ठीक इसी तरह से यक्क ईश्वर प्रभु परमात्मा सब में है। हम लोग हैं टीवी, कोई छोटका कोई बड़का कोई मोबाइल, और उसमें किसी का वोल्टेज डाउन हो गया, किसी को भूख लग गई, किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ गई तो उसका वैसा हुआ, उसको दवाई खिला दीजिए, उसको भोजन करा दीजिए, वो फिट हो गया। ये तो ये जैसे एक ही सब जगह से आया तरंग, सब टीवी में अलग अलग, आज सब टीवी में अलग अलग रहते हुए भी टीवी के चलते उसकी स्थिति दूसरी हो जाती, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में बंद, किसी में। इसी तरह से एक ही ईश्वर है, जितना जीव है कोई सब के भीतर एक कई ईश्वर है, लेकिन किसी का वोल्टेज घट गया, किसी को भोजन की जरूरत हो गई, कोई बीमार पड़ गया, कोई मरिए गया, कोई बात नहीं है, उससे उस आत्मा कुछ होना जाना नहीं है। शरीर के भीतर में कई शरीर है, संस्कार है, उसके कारण ऐसा होता है, यह जो है स्थिति होती है। कहने का यह मतलब कि यह जो शरीर है इसके भीतर में रहने वाला जीव है, वह जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन सब में भिन्न इसीलिए है कि सब शरीर का अलग अलग संस्कार है, अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग रहनी है, अलग अलग कर्मों का बंधन पड़ा हुआ है, इसलिए उसका अलग अलग सब खेला होता है। क्या होना चाहिए? सतगुरु की खोज करके उस जीव सत्ता को मैं कौन कहता है? कोई बोलबा रे, कोई बोले अदर से, वही बोलबा से तीन प्रकट है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वा रे, कोई बोले अदर से। ये सब जो कहा गया, कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर तू सत्य पर नजर कर, बोलता ब्रह्म सोई राम प्यारा। ये जो बोलने वाला है मैं जो कर, कौन है? कौन बोलने वाला है? उसकी पहचान करो। उसकी पहचान की युक्ति सत्संग में गुरु करके, सत्संग को सुन करके उसकी खोज की जाती है। यह जो है, यह ज्ञान साधु संतों का ज्ञान सब लोगों को जानने के लायक है, सीखने समझने के लायक है। संत मत का की भक्ति ये केवल थोथा ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है पूरा अपने आप पर जो है एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोगशाला में जो प्रयोग करते हैं, शरीर के भीतर में सब कर सकते हैं। 5 बरस का बच्चा भी कर सकता है, अब बूढ़ा भी कर सकता है। इसको चाहे कभी बाबा देवी साहब ने कहा, इसको चाहे बैठ के करो, चाहे लेट करके करो, सब कोई कर सकता है। सत्संगी कहेगा बाबा हथौना पकड़ लिया, बैठने नहीं जाता है, ध्यान कैसे करेंगे? तो ध्यान टांगे करता है, कहा कि आप कीजिएगा टांग नहीं बैठता तो कुर्सी पर बैठ जाइए, मन से ध्यान कीजिएगा, मन को एक ओर कीजिए, मन को संभालिए। जो तरीका बतलाया गया उस तरीका से जप करते हुए मन को एक ओर कीजिएगा, यह तो होगा। मेरे कहने का मतलब है कि संतों का जो ज्ञान है वह ऊंचा ज्ञान सबके लिए है। यह जो शरीर है, इसके भीतर में जो जीव है, उस पर उसका संस्कार पड़ता है, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उसका असर उस पर मस्तिष्क पर पड़ता जाता है, असंचित संस्कार ही आगे चल करके हमारा जीवन होता है। हम लोगों को इसमें लगे रहना चाहिए और इससे हमारा जो है जीवन समुन्नत होगा, हमारा कल्याण होगा और हमारा यह संस्कार हमारे ऊंची गति पर ले जाएगा। भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, भगवान तुम कहते हो मन को बस करने के लिए, अब मन तो ऐसा खलीफा है ना, बड़े बड़े को हिला देता है। चंचलंग ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, बहुत अधिक चंचल है, इसको तो बस करना हवा को बस करने के समान है। और यदि नहीं बस में हुआ तब तो न घर का न घाट का, कैसे रहेगा? भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, इस योग का अभ्यास जो थोड़ा भी किया, संस्कार पड़ गया, बीज पड़ गया, तो उसका नाश नहीं किया जा सकता है। और वह जीव का वह जो बीज है दूसरे शरीर में दे नहीं सकते हैं,
और उल्टा फल इसका नहीं होता है। तीनों बार भक्ति